किसी किस्म की वीजा पाबंदी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी मुल्क पर भी नहीं है। ये बात जरूर है कि ये शराइत की जो सख्ती है उसकी बात हो रही है। जैसे पहले आप एक दफा वीजा अप्लाई करते थे और चंद घंटों में आपको वीजा मिल जाता था, अब वैसा नहीं होगा। एयरपोर्ट पर आने के बाद भी सख्तियां देखनी पड़ती हैं। ट्रैवल एजेंट के थ्रू वीजा लेकर यहाँ पर आते थे और वापस मुल्क टाइम पर नहीं जाते थे, तो अब उन्होंने वो फाइन जो है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यूएई दुनिया भर में एक अहम लेबर मार्केट है। हर साल लाखों हुनरमंद पाकिस्तानी रोजगार और विजिट वीजा पर मुत्तहदा अरब अमारात जाते हैं, मगर कुछ अरसे से पाकिस्तानियों को या तो यूएई के वीज़ाज नहीं मिल रहे या इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के कई अजला के नाम सामने आ चुके हैं जिन पर वीज़ाज पाबंदियाँ लग चुकी हैं। ट्रैवल एजेंट्स का ये दावा है कि जनाब हम तमाम शराइत पूरी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमें वीज़े नहीं मिल रहे। ट्रैवल एजेंट्स के इस दावे के बाद इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया गया। हालिया दिनों में सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तानियों पर यूएई के वीज़े पर कोई पाबंदी नहीं है। हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीज़े मिल रहे हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं है। यूएई के वीज़ा से मुतल्लिक असल मामला चल क्या रहा है और इसी पर तफसीलन गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त। आप मुझे ये बताइए, जब हम कंसल्टेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं यूएई के वीज़ाज नहीं मिल रहे, मगर हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तानियों को तो वीज़ाज मिल रहे हैं। आप असल माजरा बताइए है क्या? जी बहुत शुक्रिया। आपके तवसत से नए साल की मुबारकबाद भी अपने नाज़रीन को देता चलूँ। आपको बता दें कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दौरान जो ये वीज़ों का मसाइल है, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश होने के बायस खबरों की ज़िनत बनते रहे हैं। लेकिन बारहा जब भी हमारी मिनिस्ट्री के सिलसिले में यहाँ का ऑफिशियल से मुलाकातें हुई, कई बार मुलाकातें, उन्होंने बरमला ये कहा और ऑन द स्क्रीन ये कहा कि किसी किस्म की वीज़ा पाबंदी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी मुल्क पर भी नहीं है। हाँ, यहाँ तक ये बात जरूर है कि ये शराइत की जो सख्ती है उसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का फ्लो जो है बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए जो जैसे पहले आप एक दफा वीजा अप्लाई करते थे और चंद घंटों में आपको वीजा मिल जाता था, अब वैसा नहीं होगा। फिर आप दूसरी अहम चीज ये कि एयरपोर्ट पर आने के बाद भी सख्तियां देखनी पड़ती हैं। तो इसमें ये होता है। तीसरी अहम चीज जो ट्रैवल एजेंट आप इस चीज पर बोल रहे हैं उसकी वजह ये है कि अब इन्होंने एक सख्ती ये शुरू कर दी कि जो लोग ट्रैवल एजेंट के थ्रू वीजा लेकर यहाँ पर आते थे और फिर वो कहीं वापस मुल्क टाइम पर नहीं जाते थे, तो अब उन्होंने वो फाइन जो है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उन पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। तो इसलिए ट्रैवल एजेंट जो है वो अब इस चीज पर बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग वहां से आएंगे उनकी बाकायदा उनको टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उस दौरान उनको एक दिन पहले वापस लाजमी जाना होगा। वो वापस नहीं जाएंगे या वीजा एक्सटेंड नहीं करेंगे तो ट्रैवल एजेंट्स को भारी भरकम जुर्माने जो है वो भरना पड़ेंगे। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा, ये तो बड़ा अहम नुक्ता है कि मतलब लोगों के साथ साथ मतलब जो लोग बाहर होंगे और जो ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू जिनके जरिए वो गए होंगे उन पर भी जुर्माने होंगे। ये बताइए कि उनका दावा कितना दुरुस्त है ट्रैवल एजेंट्स का कि तमाम शराइत पूरी कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे। कितनी हकीकत नजर आती है आपको इसमें? देखिए, जो हमने केसेस यहाँ पर देखे हैं, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट जो है वो अपना वीजा इशू करने की हद तक तो लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ अगर ये लफ्ज़ यूज करूँ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेंट्स भी देखी हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल जाना चाहते हैं तो आपका वीजा नहीं लगेगा, तो बेटर यही है कि आप पूरी अपनी फैमिली का वीजा लगाएं और फिर आप ट्रैवल अकेले करें। तो ये भी एक पैसे कमाने का जरिया मैं कहूँ कि ट्रैवल एजेंट जो है इसमें लोगों को सही गाइड नहीं कर रहे। देखिए, अगर एक बंदे का इंडिविजुअल वीजा नहीं लग रहा, उसका वीजा किसी वजह से रिजेक्शन आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसकी पूरी फैमिली का वीजा अप्लाई करे और उसका वीजा निकल आएगा। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है कि ऐसी कोई वजह नहीं। देखिए, अगर किसी वजह से भी आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। जैसे हमने बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर कोई बंदा बैठा और वीजे को रिजेक्ट कर रहा है बैठ के। देखिए, जब भी आप सिस्टम में इमिग्रेशन के सिस्टम में डॉक्यूमेंट डालते हैं, अगर आप अबू धाबी से डाल रहे हैं, आप शारजा इमिग्रेशन से डाल रहे हैं, आप दुबई इमिग्रेशन या किसी भी एमिरेट्स की इमिग्रेशन से डालते हैं, तो आपके वीजे जो है वो सिस्टमैटिकली तरीके से गुजरते हैं। अगर आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपके यहाँ पर जो बंदा मौजूद है वो जाके एप्लीकेशन दे तो वो क्लियर हो जाता है। अगर यहाँ पर आप कोई बंदा मौजूद नहीं है, अगर आप सिर्फ ट्रैवल एजेंट पर तो इमरान मुझे बताइएगा कि ये जो पाबंदियां हैं ये सिर्फ पाकिस्तान ही इनमें शामिल है या कुछ और ममालिक भी हैं जो कि इस फहरिस्त में शामिल? जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो है वो आबादी बढ़ रही है और जैसे पहले आप ओवरनाइट ट्रैवल एजेंसी से अप्लाई करते थे वीजा और आपको एजेंसी से वीजा मिल जाता था, या अगर आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई करते तो कर देता। तो उसकी वजह ये कि अभी क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लोग जो है यहाँ पर भी आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर के इश्यूज हैं, तो बहुत सारे मसाइल को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपनी वीजा पॉलिसीज में जो पॉलिसी ऑलरेडी मौजूद थी, ऐसा नहीं कि अभी बनाई है इन्होंने, उस पर स्ट्रिक्टनेस की है। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, भारत, नेपाल और जो श्रीलंका और ऐसे ममालिक हैं, फिलीपींस खास तौर पर, इनके लिए वीजा पॉलिसीज अब सख्त हो गई हैं। यानी कि आप जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास शो मनी होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अगर किसी एक बंदे के पास ये तीनों में से एक चीज नहीं है तो उसको वापस भेजा जा सकता है।
मतलब आप कह रहे हैं ये चीज़ पहले लॉ में थी, ये पॉलिसी थी, बस इम्प्लीमेंटेशन इसकी अब करवाई जा रही है इस हवाले से। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपके थ्रू हमें इस इवेंट के हवाले से और इस बात के हवाले से हमें पता चला बेसिकली ये है क्या, माजरा चल क्या रहा है। हुकूमत की जानिब से ये बार बार क्लेम किया जाता है कि वीज़ा तो जनाब वो सख्तियां जो हैं वो उन्होंने की हैं, और उनका कंट्री है जनाब, उसकी बेहतरी के लिए उनका राइट है कि वो उस पर जो है वो कुछ सख्तियां जो है वो नाफिज करें कुछ ममालिक पर।